सवाल नंबर 1, पैरों में दर्द होने की असली वजह क्या होती है? जैसे नंबर 1, कभी कभी एक्सरसाइज करने, दौड़ने, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने या किसी काम को करते करते मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और यही खिंचाव अगर जल्दी ठीक न किया जाए तो जीवन भर का दर्द बन जाता है। इसलिए यदि मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। नंबर 2, यदि घुटनों से लेकर पैरों के निचले हिस्से के किसी टिश्यू पर किसी प्रकार का वजन या भार पड़ता है तो टिश्यू के कमज़ोर हो जाने की संभावना बनी रहती है और फिर पैरों में सूजन आने लगती है जो धीरे धीरे पैरों में दर्द का अनुभव कराती है। नंबर 3, गठिया यूँ तो बुढ़ापे और बढ़ती उम्र की समस्या है, लेकिन अब यह दिक्कत जवान लोगों में भी देखने को मिल रही है। यदि पैरों में बार बार अकड़न महसूस हो रही है तो यह गंभीर अर्थराइटिस हो सकता है और कुछ समय बाद गठिया को जन्म दे सकता है। नंबर 4, यदि पैर के तलवों में छोटी छोटी गांठें बनने लगे तो इसे वेरिकोस कहते हैं। यह समस्या होने पर खड़े होने और चलते समय पैरों में दिक्कत महसूस होती है। नंबर 5, जब पैरों में सूजन के साथ भारीपन हो और साथ में दर्द का अनुभव हो तो यह दर्द एडिमा कहलाता है। नंबर 6, जितना वजन अधिक होगा पैरों में दर्द होने की संभावना उतनी अधिक होगी, क्योंकि शरीर का पूरा वजन पैरों पर आता है। इसलिए ध्यान रखें, वजन को नियंत्रित करके रखें और बढ़ने ना दें। सवाल नंबर 2, घुटनों में दर्द होने की असली वजह क्या होती है? जैसे नंबर 1, आजकल यह देखने में आता है कि लोग कई ऐसे कामों में ढले रहते हैं जिसकी वजह से उनके घुटनों में दर्द की समस्या हो जाती है। जैसे कि ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करने से निष्क्रियता हो सकती है। ऐसी हालात में मांसपेशियों और टेंडन्स में दर्द हो सकता है। याद रहे कि आप लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं तो आपकी पोजीशन को सही रखें और एक नियमित अंतराल में थोड़ा उठकर बैठ जाएं, अन्यथा घुटनों की कैप पर भार आने की वजह से दर्द हो सकता है। नंबर 2, यदि किसी इंसान में अर्थराइटिस की समस्या पाई जाती है तो यह बड़ी चिंता का विषय है। यह स्थिति घुटनों में सूजन पैदा कर देती है। यह परेशानी वैसे तो ज़्यादा उम्र वाले लोगों में दिखाई देती है, लेकिन कुछ कारणों से इसका असर बच्चों और युवा वर्ग में भी देखने को मिलता है। अगर आप भी लंबे समय से घुटनों में दर्द से परेशान हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। नंबर 4, किसी भिड़ंत या जोर से गिरने और घुटनों की हड्डियां जिसमें घुटनों की कैप भी शामिल है टूट सकती है और अगर ऐसा होता है तो इंसान को दर्द की अनुभूति होती है। नंबर 5, मुमकिन है कि मांसपेशियों में बदलाव की वजह से घुटनों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो। इसलिए युवाओं को चाहिए कि वो अपनी मांसपेशियों के विकास और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नंबर 6, यदि शरीर में ज़्यादा वजन की उपस्थिति है तो हमारे घुटनों पर भी ज़्यादा भार पड़ जाता है। मोटापे की स्थिति में लंबे समय तक खड़े रहने पर घुटनों में प्रभाव पड़ता है और यह परिस्थिति दर्द का कारण बन सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए अपने आप को स्वस्थ और वजन को संतुलित मात्रा में रखें। सवाल नंबर 3, हाथों में दर्द होने की असली वजह क्या होती है? जैसे कि नंबर 1, जब किसी हाथों में मोच आ जाती है तो उंगलियां, कलाइयों और जोड़ों में दर्द हो सकता है, जिसके कारण कभी कभी सूजन भी आ सकती है। नंबर 2, गठिया के कारण भी जोड़ों में दर्द या सूजन आ सकती है, जिसके कारण अकड़न महसूस हो जाती है। यह दर्द केवल हाथों में ही नहीं, कलाइयों में, उंगलियों में और शरीर के अन्य हिस्सों में पैदा हो सकता है। नंबर 3, हाथों में दर्द के पीछे एक आम कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है। ऐसे में दर्द गंभीर तब हो जाता है जब उस व्यक्ति को चोट लग जाए। यह दर्द ज़्यादातर उंगलियों के मध्य वाले जोड़ और उंगलियों में होता है। नंबर 4, रेनॉल्ड सिंड्रोम के कारण जब शरीर तनाव में रहता है या ठंडे वातावरण में अधिक समय तक रहता है तो उसका शरीर सुन्न होने शुरू हो जाता है। ऐसे में उसके हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। सवाल नंबर 4, कमर में दर्द होने की असली वजह क्या होती है? जैसे नंबर 1, धूम्रपान करने वाले लोगों में भी कमर दर्द की परेशानी देखी गई है। सिगरेट पीने की वजह से शरीर के अंदरूनी हिस्सों में सूजन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को कमर में हल्का या तेज़ दर्द महसूस हो सकता है। नंबर 2, कमर में दर्द कई बार गलत मुद्रा में उठने, बैठने या फिर चलने से भी हो सकता है। यह कमर दर्द होने का बहुत आम कारण है। नंबर 3, अधिक ठोस या नरम गद्दे पर सोने की वजह से हड्डियों और मांसपेशियों का अलाइनमेंट खराब हो जाता है, जिस वजह से सिर्फ कमर में ही नहीं बल्कि पीठ में भी दर्द होता है। नंबर 4, मोटापे के कारण कमर पर अधिक जोर पड़ सकता है, जिसके कमर दर्द होने की संभावना रहती है। नंबर 5, गर्भावस्था में हार्मोन बदलते हैं, जिसके कारण शरीर के लिगामेंट काफ़ी नरम हो जाते हैं। इस कारण कमर के जोड़ों पर दबाव पड़ता है और दर्द होता है।
नंबर 6, खेलकूद या शारीरिक मेहनत करने से कभी कभी हड्डियां और लिगामेंट में खिंचाव हो जाता है, जिससे कमर में दर्द हो सकता है। नंबर 7, तनाव या स्ट्रेस लेना कमर दर्द का कारण बन सकता है। तनाव होने पर व्यक्ति अक्सर एक जगह बैठा रहता है, जिससे शरीर में ऐंठन और कमर दर्द होता है। नंबर 8, कमर में दर्द होने के पीछे मुख्य कारण कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, विटामिन डी, ओमेगा फैटी एसिड आदि जरूरी तत्वों की कमी से होता है। सवाल नंबर 5, गर्दन में दर्द होने की असली वजह क्या होती है? जैसे नंबर 1, गले में अकड़न का एक सामान्य कारण व्यायाम या किसी प्रकार का कठिन शारीरिक काम हो सकता है। अक्सर जब आप अधिक देर तक काम करते हैं तो उस दौरान भी गर्दन में अकड़न की समस्या हो सकती है। दरअसल इस दौरान आपकी मांसपेशियों में सूक्ष्म क्षति होती है, जिसके कारण गर्दन में दर्द और अकड़न जैसी दिक्कतें आने लगती है। ऐसा अधिक देर तक पुशअप, स्क्वाट और वेट लिफ्टिंग जैसे एक्सरसाइज करने से भी हो सकता है। नंबर 2, मोच या खिंचाव के कारण भी गर्दन की मांसपेशियों में दर्द और घुमाने में समस्या हो सकती है, जो गर्दन की मांसपेशियों और स्नायुबंधन दोनों को प्रभावित कर सकता है। दरअसल स्नायुबंधन जोड़ों के चारों ओर ऊतक के बैंड होते हैं, जो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। मोच या खिंचाव तब आता है जब मांसपेशियों के तंतु खिंच जाते हैं या फट जाते हैं। ऐसा होने पर आपको पैरों और पीठ के निचले हिस्से में भी खिंचाव का अनुभव हो सकता है। इससे गर्दन के पास वाले हिस्से में दर्द, जलन और सूजन हो सकती है। यह अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। नंबर 3, संक्रमण के कारण भी आपकी गर्दन में अकड़ की परेशानी हो सकती है। जैसे यह एक टेटनस से हो सकता है। यह एक बैक्टीरिया संक्रमण है जो गंदगी और दूषित वातावरण के कारण हो सकता है। अन्य गंभीर संक्रमणों में एचआईवी, पोलियो और इन्फ्लुएंजा या फ्लू की वजह से हो सकता है। नंबर 4, कीड़े के काटने या डंक मारने के कारण भी मांसपेशियों में अकड़न हो सकती है। यह समस्या तब और बढ़ सकती है जब कीट के काटने से संक्रमण फैलने लगे। इससे त्वचा में तेज दर्द, अकड़न, लाल चकत्ते और लालिमा आ सकती हैं। ऐसा मधुमक्खी, एनीटस, मकड़ी और मच्छरों के काटने से भी हो सकता है। अगर यह लक्षण कुछ दिनों में ख़त्म हो जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह लक्षण गंभीर होने लगे तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सवाल नंबर 6, उंगलियों में दर्द होने की असली वजह क्या होती है? जैसे नंबर 1, हाथ में चोट लगने के कारण कुछ लोगों की हड्डियां टूट जाती है, जिसकी वजह से आपकी उंगलियों के जॉइंट में दर्द हो सकता है। उंगलियों की हड्डियां टूटने पर इसे स्ट्रेच करने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। वहीं इसकी वजह से उंगलियां उठाने और हिलाने डुलाने में भी परेशानी होती है। नंबर 2, ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी आपकी उंगलियों के जॉइंट में दर्द हो सकता है। खास तौर पर यह परेशानी मौसम बदलने या फिर सर्दी बढ़ने की वजह से हो सकती है। नंबर 3, एक्सरसाइज या फिर सोने के पोजीशन में बदलाव की वजह से कभी कभी मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है। इस वजह से आपकी उंगलियों के जॉइंट में दर्द हो सकता है। नंबर 4, अर्थराइटिस से प्रभावित व्यक्तियों की उंगलियों के जॉइंट में दर्द हो सकता है। इसकी वजह से जॉइंट में दर्द के साथ साथ सूजन और लालिमा की शिकायत भी देखी जा सकती है। नंबर 5, डायबिटीज़ से प्रभावित व्यक्तियों का जब ब्लड शुगर हाई हो जाता है तो इस स्थिति में मरीज की उंगलियों के जोड़ों में दर्द का अनुभव हो सकता है। इस स्थिति में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 6, उंगलियों के टिश्यू और हड्डियों में ट्यूमर की वजह से आपकी उंगलियों के जॉइंट में दर्द हो सकता है। सवाल नंबर 7, छाती में दर्द होने की असली वजह क्या होती है? दरअसल लोगों को अलग अलग कारणों से छाती में दर्द महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को यह दर्द बाईं तरफ तो कुछ को दाईं तरफ होता है। कई बार यह काफ़ी हल्का होता है तो कई बार काफ़ी तेज़ भी होता है। ऐसे में इसे नज़रअंदाज करने की भूल बिल्कुल भी न करें। छाती में दर्द का मुख्य कारण हार्ट अटैक, एंजाइना, हार्ट के ब्लड वेसल में रुकावट होने, हार्ट की मांसपेशियों में सूजन आना, दिल की बड़ी रक्त वाहिकाओं में कोई समस्या होने पर भी दर्द हो सकता है। इसके साथ ही निमोनिया होने, ब्लड स्क्वाड बनने, फेफड़ों के आसपास सूजन होना, पैनिक अटैक, सीने में जलन, पेट में ऐंठन के कारण सीने में दर्द हो सकता है।